नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, विवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विवाह बंधन दोष की चर्चा करेंगे, यानी विवाह दोष निवारण की चर्चा करेंगे। ये जीवन का बहुत ही अमूल्य भाग माना जाता है। जीवन के जितने भी सुख हैं उसमें ये भी सुख है कि विवाहित जीवन का अगर सुख नहीं है तो व्यक्ति, इंसान अधूरा रह जाता है। उसकी जीवन में सब कुछ हो, जीवन का हर सुख उसे मिले, धन दौलत सब कुछ उसके पास हो, लेकिन विवाहित जीवन का सुख उसे को अगर नहीं मिलता तो वो अपने जीवन में अधूरा माना जाता है। और अधूरा जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं हैं, लोग तरक्की करते हैं, लेकिन विवाहित जीवन का सुख भोगे बिना, कहते हैं ना कि एक पूरी आवृत्ति नहीं बन पाती, एक पूरा सर्कल नहीं बन पाता। क्योंकि समय के साथ एक व्यक्ति को चाहिए होता है एक ऐसे साथी की कि जो अपने सुख को, दुख को एक दूसरे से बांट सके, अपनी तकलीफों को एक दूसरे से बांट सके। कुछ बातें जीवन की ऐसी होती हैं जो अपने भाई बहन से शेयर नहीं कर सकता, वो अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपने पार्टनर से शेयर करना पसंद करता है। तो ऐसे लोगों के लिए विवाह बंधन दोष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है, बेहिसाब उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। वे ऐसा नहीं कि वे कोशिश नहीं करते, वे नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उनके जीवन में कि उनका विवाह नहीं हो पाता। और जब विवाह नहीं हो पाता तो उसका कहीं ना कहीं शरीर पर, मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। गुस्सा, चिड़चिड़पना, ईश्वर से आस्था खत्म हो जाना, किसी गुरु से आस्था खत्म हो जाना, किसी भी मंत्र पर से आस्था खत्म हो जाना, इस तरह की चीजें होती हैं। स्वाभाविक है, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो करे क्या। तो विवाह बंधन में क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी आपके शत्रु होते हैं कि जब ये महसूस करते हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो जिनकी शादी होने के चांसेस होते हैं उनके ऊपर कुछ प्रकार का तांत्रिक प्रभाव पैदा करते हैं। कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो करते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले का विवाह रुक जाता है और जो ये क्रिया करता है उसका विवाह हो जाता है। यानी एक प्रकार से वो गलत करते हैं, नैतिक धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं कि अपने लाभ के लिए किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि कहीं उनको पितृ दोष तो नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो जिनको पितृ दोष यानी मूल दोष कहते हैं, ये अगर है तो ऐसे व्यक्ति वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाते, उनका वंश रुक जाता है। पितृ दोष उनको माना जाता है जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल और ज्येष्ठा ये नक्षत्र हो। अश्लेषा, मघा, मूल, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो ऐसे लोगों को पितृ दोष माना जाता है। तो इनका जो वंश है वो रुकता है, रुक रुक के चलता है, तो वंश बढ़ने में बहुत मुश्किल आती है। ऐसे लोगों का विवाह जल्दी नहीं होता, विवाह हो जाता है तो बच्चे जल्दी नहीं होते, और बच्चे अगर हो जाते तो कन्या संतान ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है इससे भी विवाह में दोष पैदा हो जाता है। और किसी की कुंडली में
शुक्र और मंगल अगर 7वें स्थान में हो तो भी एक प्रकार का विवाह दोष लागू हो जाता है। शुक्र और मंगल 7वें स्थान में है या शनि मंगल 7वें स्थान में है तो एक प्रकार का विवाह दोष उत्पन्न शुरू हो जाता है। शुक्र मंगल होने से यह होता है कि ऐसे लोग शारीरिक भोग तो प्राप्त करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे फेल हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशन में तो सफल होते हैं लेकिन जब जीवन भर तक के लिए संबंध बनाना हो उसमें वो फेल हो जाते हैं। शनि मंगल होने से उनके जीवन में कब कैसे विवाहित जीवन में दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता, कब अलग हो जाए कहा नहीं जा सकता, तो विवाहित जीवन में इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिनको पितृ दोष है उनको भी इस मंत्र का जाप करें, या जिनके कुंडली में 7वें स्थान में शनि मंगल है उनको भी ये मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल शुक्र है तो भी उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मंत्र का जाप करके आप लाभ तो ले ही सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक साधना भी करवा रहे हैं। अमावस्या को, हर अमावस्या को एक साधना हम लोग करवाते हैं और उसका नाम है पितृदोष निवारण पूजन। तो कहने का मतलब जिनको ये साधना में भाग लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से वो भाग ले सकते हैं। तो उसमें पितृदोष का समाधान किया जाता है। कहने का अर्थ यह है विवाह में प्रतिबंध के 2-3 कारण है। एक तो आपका शत्रु कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अपना विवाह तो करा लेता है लेकिन आपके विवाह को रोक लेता है, तो उसका तो भला हो जाता है लेकिन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा, पितृदोष हो तो समस्या आती है आपके विवाहित जीवन में। तीसरा यह है कि आपके 7वें स्थान में मंगल और शनि हो तो विवाह में बाधाएं बहुत आती हैं। ऐसे लोगों को एक विशिष्ट तरीके का मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। 10 बार सांस खींचें, यानी आगे चक्र पर ध्यान देते हुए होल्ड करें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद विवाह दोष निवारण मंत्र ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति सर्वबंधनम मुक्ति मनोवांछित देवदत्त देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति सर्वबंधनम मुक्ति मनोवांछित देवदत्त देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति सर्वबंधनम मुक्ति मनोवांछित देवदत्त देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति सर्वबंधनम मुक्ति मनोवांछित देवदत्त देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का उपांश जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको सामान्य समस्या है तो सुबह के समय इस मंत्र का अभ्यास करें, लेकिन आप महसूस करते हैं कि आपकी समस्या बहुत जटिल रूप में आ गई है तो सूरज अस्त होने के बाद इस मंत्र का जाप करें। याद रखें 21 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। रोज 21 माला का जाप करना है, 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। तो इस तरह की आप मुद्रा बना लें। मुद्रा बनाने के बाद 21 माला 11 दिन तक इस मंत्र का आप जाप करें। और इसमें जो माला होगी वो रुद्राक्ष माला, मोती की माला, मूंगा माला या स्फटिक माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप माला का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं और 1 घंटे तक इस मंत्र का जाप करें 11 दिन तक। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, बस पैसे दान न करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव आएगा और कोशिश करें ऐसा 2 बार 3 बार ये साधना करें। और यही कारण, अगर आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये साधना को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो अमावस्या के दिन पितृ दोष निवारण साधना हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। आप जानते हैं साधना के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें।
महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।